नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। गठबंधन के साझा धारणा बनावे के प्रयास भरहल प्रचंड के कहबरल संबंधी प्रशंसा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश के न्यायालय के क्षेत्र में समस्या देखल गला से गठबंधन के दल सब धारणा बनावे के प्रक्रिया में रहल बतौने छा। न्यायालय में समस्या देखल गला से गठबंधन के नेता सब काठमांडू में केंद्रित भक एक धारणा बनावे के प्रक्रिया में रहल अध्यक्ष दाहाल दावे केने छा। आज जनकपुरधाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करते अध्यक्ष दाहाल एखन गठबंधन के नेता सब काठमांडू से बाहर भेला से साझा धारणा बनावे में लेट भेल बतौलन। वो बैसार बैसते गठबंधन के धारणा बतौन छलखें। गठबन्धन ठीक ढंगले अगाडि बढेकै छ, तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएकै छ। अब सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि कामहरुले पनि बिस्तारै गति लिन थाल्दै छ। अब अहिले अलिकति समस्या भनेको न्यायालयको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या। हामी गठबन्धनका सबै नेताहरू काठमाडौँमा केन्द्रित भएर एउटा धारणा बनाउने प्रक्रियामा छौं। छिटै त्यो धारणा हामी बनाउँछौं पनि। अब अरु प्रतिपक्षी दल संविधान के मर्म भावना विपरीत अनावश्यक रूप में संसद अवरोध केला से आब अध्यादेश से भेल तो महत्वपूर्ण विधेयक सब आगा बढ़ाब दावी कलन। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष दाहाल नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सहमति के आधार में पास करबाक चाहना रहल बतौन छलखें। अब यो कुरामा चाहिँ पार्टीहरू गठबन्धनको तर्फबाट कुनै समस्या होइन। तपाईहरुले देख्नुभयो प्रतिपक्षले संविधानको मर्म भावना विपरीत अनावश्यक रूपले अनावश्यक विषयमा जसमा अदालतले फैसला गरिसकेको छ, निर्वाचन आयोगले फैसला गरिसकेको छ, गैर सांसदलाई भाग लिन नदिने भनेको छ। अर्को पार्टी दर्ता भइसक्यो, मान्यता पाइसक्यो, सांसदहरूले शपथ लिइसके। अब त्यस्तो गलत विषयमा प्रतिपक्षले दिनहुँ चाहिँ गतिरोध पैदा गरेपछि हामीले केही समय लिँदा चाहिँ सायद वातावरण सहज होला भनेर मात्रै हो। वो कहलन नागरिकता विधेयक के लिए हम सब राष्ट्रीय सहमति से जाय चाहे छे। राष्ट्रीय सहमति नहीं भेल तो अध्यादेश से भेल रही तो जेबे करब। जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेस नेतृत्व के सरकार संग सहकार्य केनाई बहुत कठिन भेल बतौने छथि। आज जसपा निकट गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समिति से काठमांडू में केने कार्यक्रम में यादव बहुदल बाद के सब विकृति फैलाव के दल कांग्रेस रहल आरोप लगभग कांग्रेस नेतृत्व के सरकार संग सहकार्य केनाई बहुत कठिन रहल बतौने छथि। कांग्रेस संग विकृति बाहेक किछ नहीं रहल वो बतौने। वो सरकार गठन भेल 3 महीना के बाद मात्र अपन पार्टी सरकार में सहभागी भेल कहे 3 महीना भीतर कांग्रेस मालूमे नहीं दक अपना निकट व्यक्ति मात्र भर्ती केने आरोप लगलन। यादव अपन पार्टी जनता के पक्ष में अधिकतम काज करबाक बतौलन। 3 महिनापछि हामी सरकार जोइन गर्यौं। यो 3 महिनामा सारा थाहै नभइकन गरेका छौँ। त्यो अवस्थामा हामी गएका हौँ। हाम्रो क्षमताले, बलबुताले र क्रियाशीलताले भ्याएसम्म यसलाई जनताको पक्षमा कार्यहरू ग्रहणीय कार्यहरू गरेर देखाउनु जति सकिन्छ त्यति गर्न जरुरी छ। यसलाई पारदर्शी ढङ्गले देखाउनु पर्छ। हुन त यो काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मुलुकमा बहुदल आइसकेपछि सबै विकृतिका पिता नै हुन् काङ्ग्रेस। माता पिता दुवै काङ्ग्रेस हो। विकृति बाहेक केही छैन। त्योसँग काम गर्नु भनेको गाह्रै हुन्छ। वो एखन देश के आर्थिक परिवर्तन के संगे सांस्कृतिक आ सामाजिक परिवर्तन जरूरी रहा बतौने छलखें। ईंधन के मूल्य पुनः बढ़ल है। शुक्रक रात डीजल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवा ईंधन, खाना पकावे वाला गैस के मूल्य नेपाल आयल निगम बढ़ौलक है। निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि 2071 से तोकने अनुसार पेट्रोल के मूल्य बढ़ाकर 133 रुपया कायम कलक है। तहिना डीजल और मट्टी तेल के मूल्य प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़कर 116 रुपया पहुंचल है।
तहिना एलपी गैस में साबिक बिक्री मूल्य में प्रति सिलिंडर 50 रुपया से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति सिलिंडर कायम करबाक निर्णय कयल गेल। निगम के सहप्रवक्ता पुष्कर कार्की जानकारी दिलनि। तहिना आंतरिक तथा बाहरी हवाई ईंधन के मूल्य सेहो बढ़ल अछि। निगम से साबिक के बिक्री मूल्य में प्रति लीटर 10 रुपया से वृद्धि कऽ आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर 96 तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर अमेरिकी डॉलर 853 कायम कयल गेल अछि। निगम से सितंबर 16 सितंबर आ 1 अक्टूबर 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त मूल्य वृद्धि भऽ कऽ अयला पर निगम मूल्य समायोजन नहीं केने छल। पिछला बेर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त मूल्य अनुसार निगम मूल्य समायोजन निकला पर निगम के 15 दिन में करीब 2 अरब 22 करोड़ घाटा हेबाक अवस्था रहल निगम जानकारी देलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निरंतर बढ़ि रहल अवस्था में देखल गेला से निगम के घाटा कम कर आगामी दिन समय सेहो मूल्य वृद्धि कर पड़बाक बाध्यता में निगम रहल विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। जबरदस्ती करने के आरोप में वीरगंज से एक गोट पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में 12 के कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 21 के 38 वर्षक जाहिर अंसारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय परसा जनौलक अछि। अंसारी पढ़ाई के लिए वीरगंज में डेरा लकर रहते आयल 19 वर्षक युवती के अपन परिचय ठैक कऽ अपने अविवाहित रहल कहिकऽ ठैक कऽ प्रेम संबंध बनौने छल। युवती के विवाह करबाक प्रलोभन देखाक अंसारी युवती के पिछला 2 वर्ष से बलात्कार करैत आयल प्रहरी जनौलक अछि। अंसारी जबरदस्ती करनी करबाक क्रम में युवती के अश्लील फोटो आ वीडियो सेहो बनौने जनौलक अछि। पीड़ित युवती जाहिरी दिलाक बाद अंसारी के वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 से पकड़ाव कयल गेल। परसा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली सरकार से बढ़ला के बाद पार्टी के बहुत फायदा पहुंचल तर्क केलनि अछि। एमाले सिंधुपाल चौक काठमांडू संपर्क मंच आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली सरकार से बाहर निकलला के बाद संगठन के मजबूत बनाबऽ अपने सब समय पौने आ ऐसा समग्र पार्टी के फायदा भेल बतौने छथि। तहिना वो निर्वाचन आबऽ लगला के बाद सरकार बाहर बैस कऽ संगठन के काम में लगला पर पार्टी के फायदा हैत तर्क सेहो केलनि। एमाले एखन भेल पार्टी सब में सबसे योग्य रहल दावी करैतो संपूर्ण सीट एमाले के जिताबऽ नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। तहिना एमाले में रहिकऽ एमाले के कमजोर बनाबऽ खोजवला से बढ़ला के बाद पार्टी में एकता भेल जिक्र केलनि। संबोधन के क्रम में अध्यक्ष ओली देश बिगाड़े वाला सबके कांग्रेस ल कऽ चलल आरोप लगौलनि। ओली महाधिवेशन कर नहीं सक जका कांग्रेस बूढ़ भेल आ महाधिवेशन कर नहीं सकवला कांग्रेस एमाले संग प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाक धारणा रखलनि। तहिना ओली अपने प्रधानमंत्री रहला पर करोड़ों के सामान खरीद भेल प्रचंड के आरोप के खंडन करे भंसा में भाड़ा सेहो अपने लऽ गेल बतौने छलखिन। त्यसकारण मैले साथीहरूलाई भन्न खोजेको हामी देश बनाउने एउटा अभियानमा छौँ। त्यस अभियानबाट आतंकित भएर एउटा उनीहरूले खान पाएनन् भन्ने चिन्ता, उनीहरूको कामै खाने हो। जोगी हुन आएको हो र भनेर त मन्त्री भन्छ, खान गएका जोगी हुन होइन धनी हुन गएका मन्त्री। यस्तो खालको सरकार छ। यो एउटा त प्रतिनिधि पात्रको मैले कुरा गरेँ, लाइनै लस्करै त्यस्तै छ। हामी कार्यकर्ताहरूले जनताका बीचमा गएर अपने साधारण तरीका से जीव वाला व्यक्ति भेला से अपना के करोड़ों के बर्तन के जरूरी नहीं रहल ओली के तर्क रहल छल। ओली अगहन में हो वाला महाधिवेशन से पार्टी के थप मजबूत ढंग से आगा बढ़ाब दावी सेहो केलनि। नेपाल में आई थप 372 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 5316 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 297 गोट आ 2595 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 75 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,06,697 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,399 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना
थप 911 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,91,269 गोटे ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 9,526 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 212 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा एमाले संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेमांग अपना सबके विरोध के बीच 1 सेकेंड सेहो सदन के काम कार्यवाही नहीं रोकायल स्पष्ट कयलनि अछि। आई संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार में नेमांग एमाले के कारण सदन के काम कार्यवाही रोकायल से प्रचार निरर्थक रहल कहे अपन कारण से 1 सेकेंड सेहो सदन के काम कार्यवाही नहीं रोकायल स्पष्ट कयलनि अछि। नेमांग सरकार कोनो विधेयक नहीं लायब कर सदन के काम विहीन बनौने आरोप लगलनि। वो सरकार बिजनेस नहीं दिलाक कारण से सदन किछ नहीं कर सकल तर्क केने छलखिन। नेमांग सदन संचालन में सभामुख एमाले प्रति भेदभाव केने आ कार्य व्यवस्था में सेहो एमाले संग कोनो विमर्श नहीं भेल जिक्र केलनि। 88 दिन के बाद मात्र पूर्णता पाउने वर्तमान सरकार जनता आ देश प्रति कोनो काज कर नहीं सकल धारणा उनकर रहल छल। नेमांग सदन में पेश भेल विधेयक फिरता लक पिछला समय सरकार उल्टा रास्ता में चलल तर्क केने छलखिन। जे मन लागेको छ त्यो जम्मै पास भयो। 1 सेकेन्ड पनि सदन अवरुद्ध भएको छैन। यो कुरा चाहिँ हामी एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ। यो खुब आउँछ। यहाँहरूलाई मैले यति कुरा भने। अब एकातिर यो छ भनेदेखि अर्कोतिर प्रष्टैसँग सरकारले सिङ्गा भाँचेको छैन, सदनले सिङ्गा भाँचेको छैन भन्ने कुरा केबाट स्थापित हुन्छ देखिन्छ भनेदेखि यो बीचमा सरकारले कुनै पनि काम गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। हाम्रो पालामा, हाम्रो सरकारको पालामा जस्तो एसिड आक्रमण सम्बन्धी वो एखन देश एमाले में बनल है सहजता के साथ जनता के बीच जाए सांसद सबके सुझाव दिलन। बैसार में एमाले अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहल छलैथ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड विप्लव नेतृत्व के नेकपा आ केपी ओली नेतृत्व के सरकार बीच भेल सहमति कार्यान्वयन के लेल पहल भ रहल बतौने छथि। आई गृह मंत्रालय में संचारकर्मी संघ के विमर्श के क्रम में गृहमंत्री खाँड सहमति कार्यान्वयन के लिए नेकपा संग बेर बेर विमर्श भेल जानकारी सेहो देलनि। नेकपा के मांग के विषय में कानूनी रस्ते से समाधान खोजबाक प्रयास कर रहल उनकर कहब रहल अछि। ओ कानून प्रक्रिया से बंदी सब सेहो मुक्त करबाक लेल गृह कार्य भ रहल बतौलनि। सरकारको गृहमन्त्री भोइजेलले मसँग चाहिँ पनि उहाँसँग वार्ता भयो र मेरो निवासमा पनि झन्डै 3वटा चाहिँ उहाँसँग मिटिङ भयो र पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमा पनि उहाँको र मेरो बिचमा पनि वार्ता भएको छ र कानुन मन्त्री र उहाँको बिचमा पनि वार्ता भएको छ। त्यसमा हामीले कानुन सचिव, गृह सचिव र हाम्रो एटर्नी जेनरलको उपस्थितिमा पनि वार्ता भएको हो र अब सरकार चाहिँ मुलुकमा शान्ति चाहन्छ र सबै राजनीतिक दलहरू संवाद र वार्तामा आउन् र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा उहाँहरू चाहिँ समाहित हुनुहोस् र संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढौँ। अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ र संविधानको अनरसिप पनि सबैले लियौँ। तैनाओ प्रहरी के सरवा तथा बरुआ में गृहमंत्री या प्रधानमंत्री बीच असमझदारी देखल गेल से विषय पर खंडन करैत प्रधानमंत्री संग कोनो भी असमझदारी नहीं भेल धारणा रखने छलखिन। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाशमान सिंह पावन के मुंह में सरकार गैस आ डीजल लगायत के ईंधन के मूल्य बढ़ाकर गलती केने बतौने छथि। कांग्रेस सुनसरी काठमांडू संपर्क समिति आई काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में नेता सिंह जनता के राहत देवाक ठाम में सरकार पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य बढ़ाकर जनता की समस्या में पार देने बतौने छथि। वो तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता लेब मांग सेहो कयलनि। तैनाव कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो धरि जनता कांग्रेस के विश्वास नहीं करत उल्लेख कयलनि।
वो बेर जिम्मेदारी पाउने रही तो पाउने जिम्मेदारी पूरा कर नहीं सके वाला नेता के पुनः जिम्मेदारी दिलक तो पार्टी के अवस्था आरो बहुत बिगड़त उल्लेख करें। उनके जिला में क्रियाशील सदस्यता विवाद कायम रहल विधि आ विधान के आधार में समाधान कर प्रभाग आ महाधिवेशन कर प्रभाग धारणा रखना। समाधान नभएको खण्डमा के हो यो चाहिँ स्थगन राख्ने ती विवादित भएकाहरूलाई र चाहिँ सर्वसम्मत तवरबाट यो चाहिँ जुन भनौँ न पुरानोबाट चाहिँ नवीकरण गरेकाहरूबाट चाहिँ गर्ने अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ निर्णय चाहिँ गर्ने। तर अहिलेसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो भनौँ न रसुवा जिल्लाको रौतहट जिल्लाको र चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा पनि विशेष गरेर 2 नम्बर प्रदेशको जिल्लाहरूको यो चाहिँ जुन यो चाहिँ नेटमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता फ्ल्यास गरेको छ। तर चाहिँ विधि र नियम अनुसार बेग्लै मान्छेहरूको नाम राखेर यसरी चाहिँ धाँधली गरेर चाहिँ के महाधिवेशन चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ निष्पक्ष धाँधली रहित हुनु पर्दैन र कम्युनिस्टले गर्न नसक्ने। नेता सिंह न्यायालय में देखल गई समस्या संविधान अनुसार समाधान हो प्रभाग बताने सके। नेपाल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराई प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा ऊपर प्रश्न उठला सा वो मार्ग प्रशस्त किले से नीक हैत बताने शायद। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमांडू में आयोजना के साक्षात्कार में बजे तो प्रधान न्यायाधीश के पद सम्मानित पद भिलासा उनका सहज ढंग से बहिर्गमन हेबाक में अपने सब विश्वस्त रहल बतावें। एखन प्रधान न्यायाधीश के बारे में प्रश्न उठला सा अपने सब मार्ग प्रशस्त करू कहने वो बतलें तैना वो अपने सब न्यायालय के स्वतंत्रता निष्पक्षता पारदर्शिता आ जनता प्रति के जिम्मेदारी के लिए शुरू से बहुत विषय उठौने जिक्र करें। वो प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा दैते में एखन के सब समस्या के समाधान नहीं हैत से हो धारणा रखलें। त्यो पदले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन मर्यादा हो स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको जनताको आस्था हो त्यो भङ्ग हुन्छ त्यो ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारणले अब यो कुरा छोडौँ र यसलाई साथ दिनुभयो भनेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रधान न्यायाधीशको पद सम्मानित पद हो। म विनम्रतापूर्वक हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ उहाँले सहज ढङ्गले बहिर्गमन हुन्छ उहाँको सहज ढङ्गले बहिर्गमन हुन्छ उहाँको सहज ढङ्गले बहिर्गमन हुन्छ भने हामी विश्वासमा छौँ। हामीले त्यसैको निम्ति अहिले पनि भद्रतापूर्वक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम भनेको भद्र कार्यक्रम हो। हामीले कुनै हडताल आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। म एउटा कुरा पत्रकार बन्धुहरूलाई के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले अदालत बहिष्कार गरेका छैनौँ। हामीले इजलास बहिष्कार गरेका छैनौँ। इजलास बसेको छैन के कारणले बसेको छैन तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। तर नेपाल बार एसोसिएसनको प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् इजलास बहिष्कार गर्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। इजलास बहिष्कार गर्ने कुरा स्वागत नेपालजीले उठाएको विषय जुन विषय छ त्यसमा हाम्रो उहाँले उठाएकै विषय हो। हामीले अदालतमा मुद्दा सुनवाई स्थगित अहिले अदालतमा मुद्दा सुनवाई स्थगित गर्न हामीले भनेका छैनौँ। तर पछिल्लो पटक हामीले के भनेका छौँ भने हिजोको मात्रै वक्तव्य हो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा यति धेरै प्रश्नहरू उठिसकेपछि सहज बहिर्गमन नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। इतिहास सधैँ गलत तरिकाले लेखिने वो न्यायाधीश नियुक्ति के संदर्भ में से अपने सब देवन सब बात उठाने रही तो जानकारी दिलें। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल आयातित ईंधन की खपत कम कर स्वदेशी में उत्पादन भेल विद्युत के उपयोग में जोर देव प्रभाग बतौले। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के 25वां वार्षिकोत्सव के अवसर में आई काठमांडू में विद्युतीय सवारी रैली के उद्घाटन करित मंत्री भूषाल बढ़त व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर विद्युत के उपयोग बढ़ेवाक विकल्प नहीं रहल बतौलें। मंत्री भूषाल पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में वर्षेनी लगभग 2 अरब आ खाना पकावे वाला एलपी गैस के आयात में 40 अरब खर्च भ रहल उल्लेख करें। उद्योग यातायात आ घरायसी प्रयोजन में विद्युत के खपत बढ़ाव सकल त विद्युत अहिना खत्म हेबाक अवस्था नहीं आयत आ ऐसा राष्ट्रीय अर्थतंत्र में योगदान पहुंचत धारणा रखलें। मंत्री भूषाल विद्युतीय सवारी साधन के परिवर्तन के सरकार उच्च प्राथमिकता देने बतवे जलवायु परिवर्तन की समस्या न्यूनीकरण कर विद्युतीय सवारी के प्रयोग के बढ़ावा प्रभाग धारणा रखलें। एक नम्बरमा हुन पुग्छ। त्यसैले अब जसले गाडी किन्छौँ जुन स्तरका साना मोटरसाइकल होस् या मध्यम खालका कार जिपहरू होस् या सार्वजनिक यातायात ठुला बसहरू
सबै विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौँ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरौँ। यो आफैमा सस्तो छ, यसले अहिलेको संसारले भोगेको र हामीले पनि त्यसको प्रभाव भोगेको पर्यावरणीय जो एउटा नकारात्मक प्रभाव छ जलवायुमा आएको परिवर्तन, यसले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र अब यसले चार्जिङ स्टेसनहरू खोल्दै जाँदा थुप्रै मान्छेहरूले रोजगार समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग गरौँ, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरौँ र सियो देशलाई चाहिँ एउटा स्वच्छ वातावरण सहितको समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसमा यो आजको हाम्रो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, जसले ऊर्जाको क्षेत्रमा क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा विगत 25 वर्षदेखि काम गरेको छ, अहिले 25औं वर्षको अवसर। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एखन दैनिक लगभग 400-500 मेगावाट विद्युत अहिना खत्म भरल है। विद्युत के खपत बढ़ावा विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग कर प्रवाह में जोड़ दिलेन। विदेशबाट हामी डिजल र पेट्रोल अरबौं इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। यसले विद्युतीय सवारी साधनले हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको डिजल पेट्रोल पनि रिप्लेस गर्छ, नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर गर्छ। इलेक्ट्रिकल गाडी अहिले कार र स्कुटर मात्रै होइन, बस र अब ट्याक्सी सबैमा इलेक्ट्रिकल गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। मास ट्रान्जिटमा पनि इलेक्ट्रिकल गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। ललितपुर के जावला खेल से शुरू भेल रैली काठमांडू के विभिन्न स्थान हुए ब्रिक्यूटी मंडप में पहुंचकर समापन भेल छल। रैली में विद्युतीय साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेम्पो आ कार का लगभग 300 सहभागी छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनता देखाउने रास्ता में चल प्रपात एखन की आवश्यकता रहल उल्लेख केलनि। मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान से आई काठमांडू में आयोजना केने शार्दुल अंक 4 आ गीती एल्बम समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के विमोचन कार्यक्रम में ओली जनता के आवश्यकता आ जनता देखाउने रास्ता में चल प्रभाग एखन की आवश्यकता रहल बतौलन। वो दोसर के चेतना देवा के रास्ता देखबेताल आ उत्साही बनाब किस्म के साहित्यिक सृजना हो प्रभाग में से जोड़ दिलें। पूर्वज सब छंद कलाकारिता के रंग, संगीत के सुर, ताल पता लगला सा एखन के समय में साहित्य के आवश्यकता अनुसार सदुपयोग कर सकल त नीक हेबाक हुनकर कहब रहल छ। ओ राजनीतिक बात से बेसी संगीत से समाज आ व्यक्ति के बदल सहज हैत बतौलन। एमाले अध्यक्ष ओली देशभक्ति गीत एमाले के मात्र निभक सब नेपाली के रहल बतौलन। वो विकास के गीत गला पर सामाजिक जागरण कराव किस्म के हो प्रभाग में जोड़ दिलें। यो र त्यो भनेर विचार भन्दा पृथक ढङ्गले हाम्रो मान्छे चाहिँ होइन, कुरा चाहिँ राम्रो गर्यो है, गीत चाहिँ राम्रो रचना गरेछ, राम्रो सङ्गीत गरेछ, राम्रो गायो, मान्छे चाहिँ हाम्रो होइन। राम्रो गाउने मान्छे किन हाम्रो होइन? त्यस कारण राम्रो गाउने हाम्रो हो। अब उसले होइन भन्छ भने उसको कुरा हो, हाम्रा लागि हाम्रै हो। राम्रा कुरा गर्ने मान्छे, देशको कुरा गर्ने मान्छे, देशभक्तिको कुरा गर्ने मान्छे, देश प्रेम राख्ने मान्छे, सुशासन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे, भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हाम्रै हो। यसका निम्ति साहित्यको सिर्जना गर्ने मान्छे हाम्रै हो। यसका निम्ति सङ्गीतको सिर्जना गर्ने मान्छे, गीतको सिर्जना गर्ने मान्छे, त्यसका निम्ति आफ्नो अभ्यास गरिएको सुमधुर स्वरले गाउने मान्छे। एउटा यो प्रसङ्गमा मैले अलिकति अभ्यासको कुरा गरेँ। हाम्रो साथीहरूमा हामी त रामायण जस्तो विशाल ग्रन्थ एका ठाउँमा सिक्वेन्स टुटेको होला न। कार्यक्रम में एल्बम में रहल गीत में स्वर देने कलाकार सबके नगद सहित सम्मान किया गेल छ। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।